न्यूज स्टेट की खास पेश का जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी। आज हम चर्चा करेंगे लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर के। सबसे पहले चर्चा करेंगे सोने चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक महीने के अंदर चांदी ने 1.5 लाख की बढ़त ली है, तो वहीं सोने ने भी कम बढ़त नहीं ली, वो भी अपनी लगातार ऊंचाइयों पे है, जिस कारण से व्यापारियों को धंधा चौपट हो गया है। यहाँ देखिए तमाम व्यापारी हमारे साथ, सराफा व्यापारी हैं और कारीगर भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस वक्त जो सोने चांदी की लगातार महंगाई बढ़ रही है क्या असर पड़ा है, क्या ग्राहकों पे असर पड़ा है, क्या दुकानदारों पे असर पड़ा है, क्या कारीगर पे असर पड़ा है। निश्चित तौर पर हमने अभी मार्केट में देखा है कि दुकान से जो ग्राहक हैं वो गायब हैं, कारीगर परेशान हैं और दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि उनके यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जिनके यहाँ शादियां हैं वो सोच विचार में लगे हुए हैं कि आखिर सोने चांदी के रेट कम होंगे तब हम कहीं अपनी शादी के लिए ज्वेलर्स खरीद पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है एक दुकानदार है, उनसे सराफा व्यवसायी है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। ये भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष सोनी है। सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुकानदारी कैसी है? दुकानदारी एकदम खत्म हो गई है और भाव की वजह से बिल्कुल भी दुकानदारी चल नहीं रही है, ना कारीगरी चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग ऐसे ही बैठेंगे फ्री, तो मद्दी होनी चाहिए। तो काफी आर्थिक संकट भी रहा होगा दुकानदार कारीगरों के ऊपर, खर्चे चलाना मुश्किल पड़ जाता होगा। खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, किराया चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। तो देखिए हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि दुकान में ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि ये कारीगरी का भी काम कई लोग यहाँ पे करते हैं। तो जब ग्राहक नहीं आएंगे तो कारीगर बनाएगा, जब बनेगा नहीं तो दुकानदार बेचेगा क्या? सभी लोग परेशान हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये भाई क्या कुछ कहना है आपका? लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अभी मद्दा चल रहा है, भाव बढ़ रहे हैं। हर रोज 10 से 20 हजार रुपए चांदी, 10 से 20 हजार रुपए सोने का बढ़ापा हो रहा है। इससे तो काफी नुकसान होगा। नुकसान है, सभी को नुकसान है। तो दुकान में जो आप जैसे ग्राहक नहीं आ रहे तो कैसे खर्चा निकालते हैं? कुछ नहीं है, बस बैठे हैं, खर्चा क्या है चल रहा है अब जैसे भी। तो देखा आपने, तमाम जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। और भी जी क्या नाम है आपका? दीपक सोनी। दीपक सोनी जी, आप जो कारीगर सामान बनाते हैं सोने चांदी का, अब देखा होगा सोने चांदी के रेट बहुत महंगे हुए हैं, काफी महंगे। तो कैसे क्या अभी सामान बन रहा है आपका? चल रही दुकानदारी? वो जब रेट बढ़ेंगे तो काम अपने आप नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो फिर बेरोजगारी रहेगी। मतलब बिल्कुल भी दुकानदारी ठप हो गई है। दुकानदारी काफी ठप्पे, रोज के 10-15 हजार रुपए भाव में इजाफा हो रहा है, इसलिए कोई कारोबार नहीं चल पा रहा है। सभी की स्थिति यही है कि कारोबार बिल्कुल डाउन पहुंच गया है, कारोबार चल नहीं रहा है, दुकानदार परेशान है, ग्राहक परेशान है और कारीगर भी परेशान है। और भी हम तमाम लोगों से बात करते हैं। हम आपसे बात करते हैं, लगातार सोने चांदी के भाव चरम पर हैं, ऐसे में क्या स्थिति है? कारण स्थिति ये है कि कारीगर और शराब दोनों लोग बैठे हैं, कोई ग्राहकी नहीं है। कस्टमर आते हैं, भाव पूछते हैं और कहते हैं भैया अभी नहीं लेना, बहुत महंगा है। क्या करेंगे हम लोग? कुछ हो ही नहीं रहा है, भाव एकदम बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, तो ग्राहक और दुकानदार भी को सबको दिक्कत हो गई। जैसे आज आपने चांदी 1-2 लाख की खरीदी, कल 2.5 लाख की हो गई, परसों 3 की हो गई या 1.5 की हो गई, तो ऐसे में भी काफी नुकसान लगता होगा दुकानदार। नुकसान होता ही है। आज मान के चलो कि हमने बेचा किसी व्यक्ति को, हमने अपने कस्टमर को बेचा और हम उसको 1 घंटे में अगर हम नहीं उसको परचेस कर पाए तो पता चलता है कि उसमें 2-4-10 हजार रुपए का लॉस हो जाता है। 1 घंटे को तो मिनटों में रेट बदलते हैं। हाँ, मान लो कस्टमर है, हम किसी तरह अगर नहीं उसको ले पाए तो वो भाव बढ़ जाता है, इससे और नुकसान होता है शराबों को। क्या है दुकानदारों की, ग्राहक की, कारीगर की क्या स्थिति है? कारीगर का काम तो लगभग नगण्य हो गया है, क्योंकि बाहर का माल आता है तो लोकल कारीगर तो बिल्कुल बैठ गया है। बाकी रही सराफा की, हमें पोजीशन ये है, इक्का दुक्का ग्राहक आते जिसको बहुत जरूरी लेना है, और जिसका बजट 2 लाख का है तो वो 2 लाख का ही लेता है। उसको ये मतलब नहीं है कि मुझे 2 तोला लेना है कि 1 तोला लेना, बस खाली उसको अपना बजट पे है, वो चाहे 5 ग्राम आए चाहे 10 ग्राम आए। अभी अपने कारीगर संघ से बात की, कारीगर कुछ लोगों से बात की। हम पहुंच चुके हैं शक्ति ज्वेलर्स पे, जो छतरपुर की सबसे बड़ी दुकान सराफा व्यवसायी है शक्ति ज्वेलर्स वाले। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस वक्त सोने चांदी के जो रेट है चरम पर है, उनका क्या कुछ कहना है। ये थोड़ी रेट इस वक्त सोने और चांदी के लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में दुकान पे क्या असर पड़ रहा है? इस समय तो आप ये मान के चलिए कि दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दुकानों पे ग्राहक में कुछ नज़ारा था, जो ग्राहक आते हैं वो रेट सुन के और पूछ के भाग जाते हैं, फिर वो दोबारा मार्केट में दिखाई भी नहीं देते। जो ये वैश्विक मंदी आई है सोने और चांदी में, जमाखोरी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। और जो अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता चल रही है, जो हर देश एक दूसरे से लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है,
उसमें हमें देख रहे हैं कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है उसी दिन से महंगाई चरम पर बढ़ रही है। चांदी का भाव जैसे 80,000 रुपये हुआ था तो ग्राहकी कम हुई थी, 1,00,000 रुपए के ऊपर जाने के बाद ग्राहकी दिन पे दिन कमजोर होती गई। आज तो स्थिति ये है कि लोग बाग एक जोड़ी बिछिया लेने के लिए भी तरस रहे हैं और वो दुकान पे आते हैं, सामान देखते हैं और रेट पूछते हैं और अपनी अस्थिरता बता के चले जाते हैं, क्योंकि सोना चांदी कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है कि ग्राहक उसको अफोर्ड कर पाए। सबसे पहले लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और घर का राशन चाहिए। सोना चांदी तो बात का एक काम है और इसमें सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। कौन दोषी है अगर लगातार भाव बढ़ रहे हैं? कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी दोषी है, कहीं तमाम आरोप लगा रहे हैं। दोष किसका है जो रेट बढ़ रहा है? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दोष कहीं नहीं है। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता चल रही है और अगर अपन इसमें किसी एक पार्टी को दोषी समझाएं तो ये कोई दो पार्टी की बस की बात नहीं है कि कोई पार्टी यहाँ पर आके और किसी चीज को समझा पाए। हाँ, सत्तारूढ़ पार्टी एक काम जरूर कर सकती है, अगर वो चाहें कि जल्द से जल्द एक MCX जो है हमारे सराफा का वायदा सट्टा बाजार चल रहा है, इस सट्टा बाजार को बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर चांदी का रेट इसी तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई सराफा व्यवसायी फांसी लगाते हुए दिखाई देगा। आज भी स्थिति ये हो रही है कि सट्टा बाजार में कई लोग यहाँ से भाग चुके हैं, कई लोग भागने की जुगाड़ में हैं और शासन के पास जब कोई जाते हैं तो शासन भी वहां पे हाथ खड़े कर देती है। आपका काफी बड़ा कारोबार है, काफी बड़ी दुकान है, कितना फर्क पड़ा है पहले से अभी की दुकानदारी में? अब तो आप आज की स्थिति में तो ये मान के चलिए कि 99% व्यापार खत्म है। आज तो स्थिति ये हो गई है कि शोरूमों का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गई है। देखा आपने, तमाम जो व्यापारी है, सराफा व्यापारी, वो परेशान है, खर्चा निकालना मुश्किल है, ग्राहक है नहीं, दुकान में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है और जो कारीगर संघ है, कारीगर लोग भी परेशान है क्योंकि उनके पास कोई बनाने के लिए सामान नहीं लाता है तो उनका खर्च चलाना भी मुश्किल। मतलब कहा जाए तो कारीगर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए और लोगों से ही बात करते हैं। जी भाई, जब लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपको? भावों का नुकसान इतना भयंकर है कि दुकान पर ग्राहक आना चढ़ना बंद हुआ। उनको भाव बताओ तो करंट से लगता है, जैसे ही भाव सुनता है उठ के खड़ा हो जाए तुरंत। तो ये इस वजह से पूरे व्यापारी मतलब असहाय हो गए हैं, दुकानें बंद करने की सोच रहे हैं, दूसरा व्यापार क्या करें इस तरफ जाने का विचार कर रहे हैं। चांदी सोने के भाव रुक जाएं, स्थिर हो जाए, इसके लिए कुछ वर्तमान सरकार को करना चाहिए। ये हम इनसे ही बात करते हैं कि भाई जब लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, देखा हुआ आपने, क्या कुछ कहना है आपको? सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में दुकानदारी बिल्कुल बर्बाद है, ग्राहकी खत्म हो चुकी है और हम दुकानदार लोग भी इस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे यदि इस तरीके से रेट बढ़ते रहे तो। चल रही है बेकार चल रही है, फिर रहे बिलावा से फिर रहे दुकानदार का है, दुकानदारी ना हुई दुकानदारी कैसे करे, खर्चा पानी कैसे पूरी, ग्राहक आ ही नहीं रहे होंगे, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घूम रहे सब बाजार में ऐसे में तो दुकान का भी खर्चा निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब जो ये कटोरा लेकिन वही भीख मांगा देख कितनी भयावह हो चुकी है कि उनका साफ कहना है कि कटोरा लेके भीख मांगते हुए नहीं मिल रहा है, लेकिन भयावह इसलिए इतनी हो चुकी है कि दुकानदार परेशान है, कारीगर परेशान है, मतलब इस महंगाई में हर कोई परेशान है और भी लोगों से। जी, क्या कुछ कहना, लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं? व्यापार एकदम खत्म होने की कगार पे है, लोग बाग अपना दैनिक का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं दुकानदारी का। छोटे वर्ग का जो कारीगर वर्ग है उनको भी खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है, व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, भाव की तेजी इतनी ज़्यादा है, खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है, व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, भाव की तेजी इतनी ज़्यादा है कि आदमी जो चीज़ 100 रुपए की आती थी आज 500 रुपए की आ रही है, जो सोचना पड़ रहा है लोगों को। दुकानदारी बिल्कुल खत्म है, ग्राहक बाजार से गायब है, सन्नाटे में बैठे हुए हैं सभी सराफा व्यापारी और कोई काम नहीं है हम लोगों के पास आज की तारीख। जी भाई, जब लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं तो क्या कुछ कहना, क्या फर्क पड़ा है? भाव बढ़ने से बाजार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, ना तो दुकानदार माल बेच पाते हैं और बेच लेते तो खरीद नहीं पाते हैं। और जिसमें जो हमारा छोटा वर्ग है, कारीगर है हमारे बेचारे, उनको बहुत सारे तो रोड पे आ गए, बेरोजगार हो गए हैं, वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। मेरा तो सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि दुकानदारों की प्लस कारीगरों की बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। बाजार में ग्राहक नहीं है, अगर आता भी ग्राहक तो दुकानदार उसको माल नहीं बेच पाता, क्योंकि महंगा इतना देखा, छोटा ग्राहक तो बाजार से गायब भी है।
पैसे वाले लोग इस मंजस में कहता होगा जैसे कि सुबह खरीदा शाम को महंगा भी हो सकता है, घट भी सकता है। इस मंजस में जैसे आज चांदी 3 लाख की है, लोग आज नहीं खरीद रहे, कल 1.5 लाख की हो जाए या 3.5 की भी हो सकती है। सबसे पहले दुकानदार जो माल दिन भर बेचता है वो शाम को उस भाव माल नहीं खरीद पाता। अगर मैंने 2500 रुपए तोला चांदी बेची है, शाम को जब खरीदने की बारी आती है तो पता पड़ा 2700 की हो गई। दुकानदार को मार्जिन है 150 रुपए का, भाव में चला जाता उसका 300-400 रुपए। ये कंडीशन है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर, कौन दोषी है इसमें? तो दोषी तो मैं मानता हूँ जहाँ तक MCX सट्टा बाजार जो चल रहा है कि मार्केट में हायर में उतनी चांदी नहीं जितना MCX में लोगों ने लेके रखी है, तो गवर्नमेंट को खास देना चाहिए, यहाँ पे लगाम लगानी चाहिए। हम एक और ज्वेलर्स संचालक उनसे बात करते हैं कि आखिर लगातार बढ़ रहे भाव, सोने चांदी के भाव बेहताशा बढ़ रहे हैं, उसको लेकर बात करते हैं। आखिर उनका क्या कुछ कहना है? जी भाई साहब, क्या कुछ कहना है किस बारे में? लगातार सोने चांदी के भाव में? सोने चांदी के भाव में तो ऐसा है, इस समय पर इतना ज़्यादा भाव बढ़ चुका है कि इसमें आम जनता की पहुंच से बाहर हो गया सोना चांदी खरीदना। इससे छोटा कस्टमर पूर्णतः इससे कट चुका है। हम लोग की ग्राहकी लगभग 25% बची हुए, वो भी हमारे जैसे कारीगर छोटे हैं, वो टूटा, उनका काम बंद हो चुका है, भुखमरी की कगार पर आ गई, उनके सामने समस्या आ गई है कि क्या किया जाए। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं इतने भाव? क्या कारण? इसका कारण तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, लोकल इंडिया से इसका कोई मतलब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो उथल पुथल चल रही है और ट्रम्प की वजह से ही ज़्यादा, जब पटांग के बयान चलते रहते हैं उसकी वजह से भाव का फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और चांदी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे छोटी छोटी पायल विषय भी अब आजकल नहीं बिक रहे हैं हम लोगों के यहाँ पर। क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? आपको लगता है भाव स्थिर होंगे कि और बढ़ेंगे? अभी हाल की पोजीशन में तो नहीं लगता है कि भाव स्थिर होंगे, और अभी और बढ़ने की शंका है ही, भाव बढ़ेंगे और दुकानदारों पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, पहले से अब में कितना अंदर पड़ा? उन पे भी ऐसा पड़ा होगा जिनकी शादियां हैं, वो भी अब जो सामान लेते हैं सोने चांदी का, उनको कैसे जब वो आते हैं तो देखते हैं तो क्या समझते हैं? इस बारे में तो ऐसा है कि कस्टमर पुराना, ज्यादातर तो जिसकी गुंजाइश नहीं तो पुराना घर का जेवर है वो साफ करा के शादी में चढ़ा दिया, या जो 100 ग्राम लेते थे वो 50 ग्राम लेने लगे, 50 ग्राम वाले 25 ग्राम लेने लगे। इस प्रकार से हम लोगों का वजन घट गया है, बिक्री का अमाउंट, भाव के वैसे अमाउंट तो यहाँ का तहाँ है, लेकिन वजन आमदनी घट गई है। तो देखा आपने, निश्चित तौर पर सराफा व्यवसायी परेशान है, जो कस्टमर है वो भी परेशान है, तमाम लोग इस बढ़ रही महंगाई को परेशान है। वो जिसके घर में शादियां हैं वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, दुकानदार के ग्राहक नहीं है, और जो कारीगर है, कारीगर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। तमाम कारीगर लोगों से भी बात करेंगे। ये दीदी, आप सराफा की दुकान पर बैठी हुई हैं और लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? सोने चांदी के भाव तो लगातार ही बढ़ रहे हैं, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ऑब्वियसली लोग जा रहे हैं बेंटेक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साइड, सो कम तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। सो प्रॉब्लम है, आम आदमी तो बहुत ही ज्यादा परेशान है इसको लेकर। देखा आपने दुकान में पहले यहाँ भीड़ लगी रहती थी, देखा मानी थी बात, आज देखिए ग्राहक नहीं। अभी पूरा बाजार सुनसान है एकदम, ऑब्वियसली। अदरवाइज इस शॉप पे तो ये तो आई थिंक सबसे ज्यादा बिजी शॉप होती थी, आज की डेट में तो यहाँ पे भी कस्टमर्स नहीं है, सो नो डाउट देखा जा सकता है कि पूरा मार्केट हिला हुआ है अभी इस चीज को लेकर। आप क्या मांग करेंगे? आप गृहिणी हैं, जो कि महिलाओं का जो सौंदर्य वो आभूषण रहता है और वो आभूषण नहीं पहन पाती, तो क्या कुछ सरकार से मांग करेंगे? बिल्कुल, सोने के दाम इतने तो होना, अफोर्डेबल होना चाहिए, एटलीस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी एटलीस्ट अपनी बेसिक नेसेसिटी तो पूरा कर पाए। दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, काफी बुजुर्ग हैं और बड़ी दुकान है इनकी। इनसे पूछे कि आखिर सोने चांदी के भाव पहले क्या हुआ करते थे, आज क्या है? दादा, कितने में आपने सोने चांदी के भाव, कितने रुपए तोला तक भाव देखा है आपने? सोने का भाव कितने रुपए तोला तक देखा है? सोने का? हाँ, 18,000 के लगभग चल रहा। नहीं, आपने 18,000 का तोला? 18। तो चांदी? चांदी का मामला सब तो इन्होंने मतलब 18,000 रुपये तोला का सोने का रेट देखा हुआ है। आज सोने की भाव करो तो 1,44,000 रुपये तोला सोना है। महंगाई बेहताशा है। अब हम बात करते हैं भाई साहब से कि भाई जो लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? कितना फर्क पड़ा है आपकी दुकानदारी? अंतर्राष्ट्रीय जो उथल पुथल चल रही है उससे सबसे ज्यादा सोने चांदी के भाव में असर पड़ा है। डॉलर की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। आप देख रहे हैं जो भारत की राजनीति है, वो यहाँ के जो राजनेता हैं वो भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अपेक्षा से बहुत ज्यादा सोना चांदी हो गया है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है और दुकानदारों को भी इसका बहुत ज्यादा लॉस है। व्यापार पूर्णतः समाप्ति की ओर है और जो अब आगे शादी ब्याह का सीजन भी आने वाला है उसमें आम आदमी को भी समस्या है, क्योंकि हर आदमी जो बड़ा आदमी है, जो अपने आप में सबल है, अधिकारी वर्ग है, वो तो ठीक है, बाकी जो मध्यम वर्गीय आदमी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में है, उनको लिए सोना और चांदी अब उनकी पहुंच से बहुत दूर है। हम लोगों को बहुत ज्यादा समस्या है। क्या फर्क पड़ा है इस पे, कारीगरों पे क्या फर्क पड़ा है, ग्राहक पे क्या फर्क पड़ा है? जैसे ग्राहक आता है आपके यहाँ तो पहले सोना लेता था, ये पायल दे दो, ये बिछिया दे दो, तो क्या करता है? क्या रेट बढ़ने से ना तो पायल बिछिया की बिक्री जो व्यवहार में चलता था वो खत्म हो गई है, और जब ग्राहक नहीं होगा तो ना तो दुकानदार के पास काम होगा, ना जब दुकानदार के पास काम नहीं होगा तो कारीगरों के पास काम कहाँ से देंगे? सबकी एक दूसरे से लिंक लगी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं पूरा व्यापार चौपट है। पूरी तरीका से पहले जीएसटी, फिर नोटबंदी और अब ये रेट की बढ़ोतरी, व्यापार लगातार अवनति की ओर जा रहा है और सरकार इसमें कोई ख्याल नहीं कर रही है, ना कोई ध्यान दे रही है। बिल्कुल, सराफा व्यवसायी लगातार परेशान है, व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, इनका कहना है। कुछ कारीगर हैं, जो कारीगर परेशान है, उनका धंधा नहीं चल पा रहा है। तमाम और भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं दुकान पे। ये भाई क्या कुछ कहना है? सोना चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। अब सोना चांदी का रेट इतने ज्यादा हो गया है कि मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही टूट गया है कि यदि घर में शादी है या व्यवहार में देना है तो पायल बिछिया लेना ही मुश्किल हो गया है। अब तो सिर्फ जो है कि नकदी में व्यवहार होगा, इस तरह का कोई लेन देन तो करे नहीं। मतलब लेन देन क्या, मतलब व्यवहार में जो चीजें देते थे सोने की या चांदी की, जो भी, वो सब बेकार है, मतलब ले नहीं सकते। गरीब आदमी के घर भूल ही जाओ, मिडिल क्लास की जब स्थिति ये है तो गरीब तो ले ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, लगातार बढ़ रहे भाव से गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता। मिडिल क्लास की अगर बात करें तो वो भी असमंजस में है कि क्या दें क्या लें। पहले ये हुआ करता था कि किसी के शादी ब्याह हुआ करती थी, सोने की चांदी के आभूषण जो है उन्हें उपहार में दिया जाते थे, लेकिन अब वो उपहार में नहीं दे सकते, उनको पैसा दिया जाना है। हमने तमाम लोगों से बात की है, तमाम व्यापारियों से बात की, कारीगरों से बात की और दुकानदारों से भी बात की है, ग्राहकों से भी बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो हाल बुरा होगा, कारीगर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आखिर लगातार सोने चांदी के बढ़ रहे रेट्स को लेकर के और लोगों के क्या रुझान है, हम उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, लगातार सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? इनमें ये है कि जैसे सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, अब चांदी भी चाइना से बंद हो गई है तो चांदी के रेट भी बढ़ गए हैं, और बेल्ट टैक्स के ऊपर जो नकली जेवर होते हैं उसके तरफ रुझान ज़्यादा है। इसमें नुकसान ये है कि शादियाँ टूट रही हैं। एक पठापुर गांव है, वहाँ की शादी टूट गई है इस वजह से कि नकली जेवर था वो, और ये इस पे कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। देखिए, आप उन्होंने बताया कि एक शादी भी टूट चुकी है, लोग वागों की उतनी हैसियत नहीं रहती है जितना, जैसे आज 5 लाख का कोई जेवरात खरीदना चाहे तो कुछ भी नहीं आता है। तो जब शादी संबंध करते हैं, जेवरात चढ़ाते हैं, तो बिटिया वाले को लगता है कि हमारी बहू को जो है, बिटिया को उन्होंने कोई जेवरात नहीं चढ़ाए हैं, शादी टूट जाती है। एक ऐसा मामला छतरपुर में भी सामने आया है और भी लोग हम उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना है इसमें? बढ़ तो बहुत ज्यादा रहे रेट, इसमें गरीब क्या अमीर लोग भी परेशान है, जो जनरल लोग ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके यहाँ ज्यादा फैशनेबल यही चलता है कि जेवर, और जेवर की वजह से कि यहाँ पे शादी भी टूटी हुई है। तो क्यों बढ़ रही है सोना चांदी? कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा है, कोई मोदी को दोषी ठहरा रहा है, क्या कारण है कि इतना तेजी भाव? भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी माना है लोग बाग, लेकिन कारण क्या है? क्या बात तो भारतीय जनता पार्टी, अब यही हम नहीं बता सकते, आप बताइए। भाई जब हम आपसे बात करते हैं, सोने चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण, क्यों बढ़ रहे हैं? सर, गरीब आदमियों की बहुत ज्यादा मौत हो रही है, इसमें कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अब सोना चांदी का रेट तो इतने दिन दूने रात चौगने बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कर रहे हैं लोग, जैसे जिसके घर में शादियां हैं तो जेवरात नहीं खरीद पा रहे हैं, वो उनको जो जेवरात उन्हें चढ़ाना चाहिए वो जेवरात नहीं चढ़ा पा रहे हैं विवाह में, और चढ़ाते ही तो बहुत कर्जा लेके चढ़ाना पड़ता है। आर्थिक मतलब तंगी, और कहा जाए अगर सराफा व्यवसाय पूर्ण रूप से ठप हो गया है। सर, अब तो ये है कि गरीब आदमी तो अब नहीं चढ़ा पाएगा, रोल्ड गोल्ड का भाई चढ़ा पाएगा बस, बाकी बड़े आदमियों का रह गया बस सोना चांदी, गरीब आदमी तो परेशान हो गए। लेकिन क्या कारण है ऐसी लगातार के? देखिए, आपकी एक महीने में चांदी 1.5 लाख बढ़ गई है, मतलब पिछले महीने की अगर बात करें तो ये 1.5 लाख चांदी थी, आज 3 लाख की चांदी है। तो क्या ऐसे कारण है, क्यों इतना बढ़ रहा है? सर, अब इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि दिन रात सोना चांदी एकदम
एक महीने बताओ कहाँ से अच्छा, कहाँ आप बताइए महिलाओं में क्या देखा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं का आभूषण होता है सोना, सोना और चांदी। जब सोना चांदी उन्हें नहीं मिलेगा तो उनके दिमाग में भी कोई ना कोई रहता होगा नेगेटिव, उनके बारे में क्या कहते हैं? सर महिलाएं तो बहुत परेशान है इस समय, इतनी परेशान है कि बाजार में देखो आप तो सोने की दुकान में तो कम जाती है, बाकी रेडीमेड में आजकल सब जा रही है, रोड का पहन रही है। तो देखिए सोने चांदी को लेकर अब लोगों का रुझान कम हो गया है। लोगों को मानना है कि रेडीमेड, रोल्ड गोल्ड, बेंटेक्स ज्वेलरी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राधेश्याम सोनी, छतरपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।